हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध की गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सजातीय श्रेणी और उसकी विशेषताएं। आपने सजातीय श्रेणी का नाम जरूर सुना होगा। जब बोर्ड एग्जाम में हमारे जो आता है ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और पूछा इस प्रकार से जाता है। 3 से 4 टॉपिक आपको दे देंगे, उनमें एक ये भी टॉपिक सम्मिलित रहेगा और कह देगा कि निम्न टॉपिकों पर आप टिप्पणी लिखे, तो उनमें यह टॉपिक सम्मिलित रहता है। कौन सा टॉपिक? सजातीय श्रेणी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मुझे भी यार प्यार सपोर्ट देकर थोड़ा सा आगे करिए यार। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, गर्मियों में पढ़ाना पड़ता है, हर एक चीज़ इतना छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ों को सीख चुका हूँ। कृपया आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए। बस आपका सपोर्ट ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी और उसकी विशेषताएं। और उसकी विशेषताएं आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सजातीय श्रेणी और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर सजातीय श्रेणी कहते किसे हैं। तो सजातीय श्रेणी का आपने नाम सुना जरूर होगा। अगर आप भी कक्षा 10 में टॉपर बनना चाहते हैं, आपने मॉडल्स पेपर में इसका नाम जरूर सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आखिर सजातीय श्रेणी कहते किसे हैं। आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझाने का प्रयास करिएगा। सजातीय श्रेणी यह क्या होती है? यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है। जो सजातीय श्रेणी होती है ना, यह कार्बन से बने यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिकों के जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और दो सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होता है। मुझे मालूम है कि आपको नहीं समझ में, फिर भी आप एक बार परिभाषा को गौर से सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको उदाहरण के माध्यम से जब समझाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको तुरंत ये जो चीजें है ना बोल रहा हूँ, यह तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर से, यह जो सजातीय श्रेणी होती है ये कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन सम्मिलित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये चीज हो गई। यानी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और दो सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होता है। इसके कहने का मतलब है कि कोई ऐसी मैं एक यौगिक लूं जिसमें कार्बन सम्मिलित हो, तो मैं एल्केन को ले लेता हूँ। एल्केन को क्या करता हूँ? ले लेता हूँ। एल्केन को ले लेता हूं और एल्केन का जो मैं यहाँ पर एल्केन श्रेणी का ले रहा हूँ। यानी हम लोग जानते हैं कि 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 श्रेणियां होती हैं। आप जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे। आखिर 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला एल्केन है, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। ये 3 श्रेणियां हैं। आप जानते होंगे यह कार्बनिक यौगिकों की तीन क्रियात्मक समूह होते हैं। कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आखिर फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। वहीं पर इसके अगर फार्मूला की बात करें, यह फार्मूला नहीं है, ये इसका ढांचा है। इसी पर रख के हम लोग सूत्र बनाते हैं। एल्किन का हो जाएगा CnH2n और इसका हो जाएगा CnH2n-2। इसका क्या हो जाएगा? ये फार्मूला है और इसका ये फार्मूला है। इसी पर रखकर कार्बन के बेस पर बनाया जाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। यानी अगर आपको पहचानना है कि कौन सा सजातीय श्रेणी, आपको उदाहरण दिया, तो सबसे मेन बात है कि आपको पहचानना है कि जो भी उसमें रहेंगे सजातीय श्रेणी की, वह तो एक ही क्रियात्मक समूह की उपस्थित होंगे। जैसे एल्केन के रहेंगे तो एल्केना के रहेंगे, नहीं तो एल्कीन के रहेंगे तो एल्कीन के रहेंगे। अगर एल्काइन का एक भी दिख जाए तो सभी के सभी एल्काइन के रहेंगे, तभी वह सजातीय श्रेणी कहलाएगा। यानी एक एल्केन
है तो सम से सम एल्केन रहना चाहिए। कोई एल्केन है तो बीच में एल्कीन और साइड में एल्काइन नहीं आ जाना चाहिए, यानी अलग अलग आपको क्रियात्मक समूह दिख जाए तो वह सजातीय श्रेणी नहीं होगा। सजातीय श्रेणी उसी को कहेंगे जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। जैसे कि अगर मैं मान लूं, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने मेथेन का सूत्र लिख लिया और मैंने एथेन का सूत्र लिख लिया। एथेन का सूत्र लिखने के लिए यहाँ पर 2 4 2 6 C2H4। C2H6। यहाँ पर मैंने एक ऐसी श्रेणी लिख ली, यहाँ पर मैंने श्रेणी लिख लिया, ये श्रेणी मैंने लिख ली। अब यह किसका श्रेणी है? एल्केन का श्रेणी है, तो यह एक सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। अभी मैं कुछ इस तरह से श्रेणी लिखता, जैसे मैंने घुसा दिया इसी में CH4 और एल्केन का मैंने घुसा दिया, और मैंने साइड की तरफ घुसा दिया। यहाँ पर मैंने एक ऐसी श्रेणी लिख ली जिसमें मैंने तीनों क्रियात्मक समूह के सभी को मिलाकर लिख दिया। एक लिख दिया एल्केन समूह का, एक लिख दिया एल्केन समूह का, एक लिख दिया एल्काइल समूह का। तो यह क्रियात्मक समूह नहीं है। यह क्रियात्मक समूह क्या है? क्यों है? क्योंकि एक ऐसी श्रेणी है जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कोई एल्केन का है तो सभी एल्केन के ही सभी एल्केन से ही संबंध रखते हैं, सभी के अंत में एल्केन आएगा। जैसे मेथेन एन और एथेन एन, प्रोपेन एन, यानी आपको सभी के सभी एल्केन समूह के ही दिखते होंगे इस श्रेणी में। जबकि नीचे वाले में यहाँ पर मेथेन है, यह मेथेन वाला एल्केन श्रेणी से जैसे संबंध रखता है, और यह एथीन है, यह एल्कीन श्रेणी से संबंध रखता है। वहीं पर ये जो एथाइन है यह एल्काइन समूह से संबंध रखता है, यानी यह एक सजातीय श्रेणी नहीं है। सजातीय श्रेणी उसी को कहेंगे जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। यह पहली ट्रिक हो गई। अब दूसरी ट्रिक इसे पहचानने की यह है कि इसके दो सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होगा। कैसे? CH2 का क्या होगा? निश्चित अंतर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं देखूं एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है, तो एक दो कार्बन में से एक कार्बन गया, बड़े में से आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि C2 जो है C2 माइनस C से घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक कार्बन बचा। अब यहाँ पर C की हाइड्रोजन कितनी है? 4 है, यहाँ पर 6, यानी 6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचा, यानी C2H2 CH2, यानी यहाँ पर इन दोनों सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर आपको दिखाना है। तो यह एक सजातीय श्रेणी है। यानी इसके दो तरीके हैं पहचानने के। कौन कौन से? एक हम लोग इसके क्रियात्मक समूह के द्वारा पहचान सकते हैं, दूसरा है कि इसके बीच हम लोग जैसे काउंट करके कि आखिर इनके बीच का अंतर कितना है, इसके द्वारा भी हम इसे पहचान सकते हैं। अगर मैं यहीं पर इन दोनों के बीच का अंतर निकालूं और देखूं क्या इनके बीच का अंतर भी CH2 ही आ रहा है, अगर CH2 आ रहा है तो हाँ ये एक सजातीय श्रेणी है, अगर नहीं आ रहा है दोनों में तो नहीं है। जैसे यहाँ पर C की संख्या 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी एक बचा C। यहाँ पर H की संख्या 8 है, यहाँ पर H की संख्या 6 है, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2, यानी CH2। यानी इन दोनों के बीच का अंतर भी CH2 आ रहा है और इन दोनों के बीच का भी अंतर CH2 आ रहा है, यानी यह एक सजातीय श्रेणी है। इससे कंफर्म हो जाता है। अगर हम वहीं पर इन दोनों के बीच का निकालने का प्रयास करें तो ये देखिए यहाँ पर C की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी C की संख्या 1 बची, यहाँ पर 4 है, 4 में से 4 गया 0, यानी C ही केवल बचा, यानी ये एक सजातीय श्रेणी नहीं है। दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दिया और आपको इन्हीं बेस पर इसका परिभाषा बनाना है। कैसे? कि कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है सजातीय श्रेणी जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, जो मैंने आपको पहला चीज बताया। अब दूसरी पॉइंट्स के इसके अंतर्गत क्या लिखना है कि इसके दो सदस्यों के बीच CH2 का क्या होता है? निश्चित अंतर। बस यहीं पर आपकी परिभाषा खत्म हो गई। यानी आपको केवल इतनी ही चीजें सजातीय श्रेणी के अंतर्गत लिखनी है। इतनी ही चीज आप लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके नीचे आपको उदाहरण लिख देना है और उसके नीचे उसका हिंदी में नाम लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मिटाना ही पड़ेगा।
जो सजातीय श्रेणी होती है यह कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिनमें समान क्रियात्मक समूह के सदस्य स्थित होते हैं, स्थित या उपस्थित होते हैं। के सदस्य क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच इनके दो क्रमागत का मतलब है कि क्रम से आने वाले, क्रम आगत, क्रम धन आगत, क्रम का मतलब क्रम, आगत का मतलब आने वाले, क्रम से आने वाले, दो क्रम से आने वाले सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होता है। ऐसे करके आप लोग को लिख देना है। बहुत से जगह आपको 14 अणु भार का भी अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे आप निकालेंगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट जाएगा। अगर आप इस तरह से निकालते तो काफी आसानी तरह से आपका निकल जाएगा। पहली बार में समझाने को आपको टाइम लगा, अगर आप अपने से प्रैक्टिस करते तो मात्र आपको 30 से 40 सेकेंड लगेंगे इसे पहचानने में। अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, उससे पहले इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो जाएगा जैसे कि एल्केन, जैसे CH4, जो मैंने आपको चीजें बताई थी ना वही, C2H6, C3H8। अब आप लिख सकते हैं, इसे कोष्टक में कर सकते हैं। अब आप फिर से डैश दे के लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप एल्किन श्रेणी का चला सकते हैं, फिर आप एल्काइन श्रेणी का चला सकते हैं। ऐसे करके आप चला सकते हैं चीजों को। यहाँ पर ये चीजें खत्म हो चुकी है आदि। आप ऐसे करके एल्केन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी का भी चला सकते हैं। ये मैंने किस श्रेणी का चलाया? मैं नीचे लिख सकता हूँ कि एल्कीन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, क्या एल्केन श्रेणी। ये जो सभी आपको यौगिक दिख रहे हैं कार्बनिक यौगिक, ये सभी के सभी क्या है? एल्केन श्रेणी से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। अब आपको इसकी विशेषता लिखनी है। विशेषता, इसकी विशेषता इसके परिभाषा में ही छिपी है। अगर आपने इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप इसकी विशेषताओं को भी पहचान गए। कैसे? आप इसकी विशेषताओं को तभी पहचान सकते हैं जब आपको ऊपर बताई गई चीजें समझ में आई होंगी। इसकी विशेषता के अंतर्गत ये चीजें लिख सकते हैं कि इसमें समान क्रियात्मक समूह वाले सदस्य उपस्थित होते हैं। समान क्रियात्मक समूह वाले, मैंने आपको बताया ना कि अगर एल्केन श्रेणी का कोई सदस्य उपस्थित रहेगा तो सभी के सभी एल्केन श्रेणी के ही स्थित रहेंगे उस श्रेणी के अंतर्गत। अगर कोई ऐसी श्रेणी है जिसमें कोई एक यौगिक आपको एल्काइन श्रेणी का दिख जाता है, एल्काइन जैसे क्रियात्मक समूह का दिख जाता है, तो उस श्रेणी के अंतर्गत जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे वे सभी के सभी एल्काइन से ही संबंध रखेंगे। अगर आपको कोई एक ऐसी श्रेणी दिख जाती है जिसमें आपको कोई पहला यौगिक ऐसा दिख जाता है जो कि एल्किन श्रेणी से, एल्किन क्रियात्मक समूह से संबंध रखता है, तो सभी के सभी उस श्रेणी के अंतर्गत उपस्थित कार्बनिक यौगिक एल्किन श्रेणी के एल्किन क्रियात्मक समूह से ही संबंध रखेंगे। इस तरह से आपको चीजें देखने को मिल सकती है। यानी ये इसमें समान क्रियात्मक समूह के सदस्य क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये होगी पहली पॉइंट्स। दूसरी पॉइंट्स हो गई इसे पहचानने का ट्रिक की इसके दो सदस्यों के बीच CH2 या फिर 14 अणु भार का, आप लिख सकते हैं आसानी तरह से ऐसे, इसके दो सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होता है। यानी इसके दो क्रम
क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का निश्चित अंतर होता है। दो क्रमागत, ये पहला ये दूसरा, दो क्रम से आने वाले जो क्रियात्मक समूह होते हैं इनके बीच CH2 का क्या होता है, निश्चित अंतर हो गया। ये दूसरी पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी पॉइंट्स हो गई कि इसके जितने भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं, यानी सजातीय श्रेणी के अंतर्गत इस श्रेणी के जितने भी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे लगभग क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं। सभी के सभी रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं सजातीय श्रेणी के। ये चीजें हो गई। कैसे समान होते हैं, क्योंकि एल्केन श्रेणी से संबंध रखता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी सभी के अंत में एन एन आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इसकी जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको इसके अंतर्गत ऐड करनी है। पहली कौन सी है कि इसके इस श्रेणी के अंतर्गत सभी समान क्रियात्मक समूह वाले सदस्य उपस्थित होते हैं। इस सजातीय श्रेणी में सभी समान सदस्य क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये हो गई पहली पॉइंट्स। अब दूसरी पॉइंट्स क्या है कि इसमें इसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का क्या होता है, निश्चित अंतर होता है। यानी CH2 का अंतर होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, का अंतर होता है। अब तीसरी पॉइंट्स क्या है कि इस श्रेणी के सभी यौगिकों का रासायनिक गुण धर्म लगभग समान होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी कि सजातीय श्रेणी आखिर क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपसे 4 नंबर का पूछता है तो आपको ये टोटली चीजें लिखनी होगी, इसकी विशेषताओं को भी ऐड करना होगा और उदाहरण और सजातीय श्रेणी। अगर आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कहता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक की चीजें ही केवल लिखनी है अपने शब्दों का प्रयोग करके। मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर का पूछेगा तो किस तरह से लिखना है, 4 नंबर का पूछेगा तो किस तरह से लिखना है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक अगली वीडियो में आपका इस डाउट को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।